दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम के दो नहीं बल्कि एक पुत्र था? यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। ऐसा हम नहीं बल्कि वाल्मीकि आश्रम के पुजारी कहते हैं। यह वाल्मीकि आश्रम मेरठ बागपत रोड पर स्थित है। इसी आश्रम में भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन पुजारी के अनुसार सीता माता ने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था। आश्रम के पुजारी लक्ष्य देवानंद महाराज के अनुसार एक दिन माता सीता अपने पुत्र लव को लेकर हिंडन नदी तक किसी काम से गई थी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्ध्यान थे। ध्यान मुद्रा में ही उन्होंने देखा कि माता सीता का पुत्र अपने स्थान पर नहीं है। उन्हें लगा कि लव को कोई जंगली जानवर अपने साथ ले गया है और इसी सदमे को सीता माता सहन नहीं कर सकेगी। वाल्मीकि ने अपने सिद्धि से कुशा से एक शिशु का निर्माण किया और उसमें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके प्राणों का संचार कर दिया। पुजारी लक्ष्य देवानंद महाराज के मुताबिक जब माता सीता आश्रम में वापस आई तो लव उनके साथ थे। यह देखकर वाल्मीकि हैरान रह गए, लेकिन तब तक कुशा से बने शिशु में प्राणों का संचार हो चुका था। इसके बाद सीता माता ने उसे भी अपना लिया। उस शिशु को कुशा से बनाया था, इसलिए उसका नाम कुश पड़ गया। इस किंवदंती का खंडन खुद लक्ष्य देवानंद करते हैं। वह कहते हैं जब वाल्मीकि ध्यान मुद्रा में यह देख सकते हैं कि शिशु अपने स्थान पर नहीं है, तो उनमें इतनी शक्ति जरूर रही होगी कि वे यह भी पता लगा पाए कि शिशु किस स्थान पर है। अब आश्रम की देखरेख कर रहे लक्ष्य देवानंद कहते हैं इसी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। इसके तमाम सबूत मौजूद है। हालांकि सीता माता के एक पुत्र को जन्म देने को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है, लेकिन उन्हें छापने की इजाजत देवानंद नहीं देते। वह बताते हैं कि इसी परिवार में लव कुश ने ज्ञान अर्जित किया। यही से कुछ दूरी पर दोनों ने श्री राम के द्वारा राजसूय यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा पकड़ा था और इसी भूमि में माता सीता समा गई थी। आश्रम में वह स्थान भी चिन्हित किया गया है जहाँ धरती फटी थी और माता सीता उसमें समा गई थी। हालांकि एक कथा यह भी है कि माता सीता राजमहल में थी और वहीं पर धरती में समा गई थी। वह बताते हैं कि इस आश्रम को पहले ब्रह्मातुंग नाम से जाना जाता था, बाद में इसे नागेश्वर महादेव के नाम से पहचान मिली। वही वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध है।